घर का काम। इस कहानी की शुरुआत होती है मीनल नाम की एक हाउसकीपर से, जो कि अपने मालिक के घर उसके बच्चों को कपड़े पहना रही थी। तभी उसकी मालकिन नीता शॉपिंग करके घर आती है। नीता यह देखकर कि मीनल अभी भी उसके बच्चों को तैयार में लगी है, गुस्सा हो जाती है और उसे डांट कर कहती है कि अब तक तुमने मेरे बेटे को तैयार नहीं किया। मीनल बड़े अदब से अपनी मालकिन को कहती है कि माफ कीजिए मैडम, मैं दूसरे कामों में लगी हुई थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। नीता मुंह चढ़ाते हुए कहती है, ऐसा क्या बड़ा काम कर रही हो, घर के काम ही तो करती हो, फिर भी कहती हो कि बिजी थी। मीनल, जो कि अपना काम बड़े ही ईमानदारी से करती है, फिर भी यह सब शांति से सुन लेती है और कहती है कि माफ कीजिए मैडम, मैं अभी फटाफट बाबा को तैयार कर देती हूँ। नीता कहती है, ठीक है, मैं दिन भर शॉपिंग करके बहुत थक गई हूँ। मैं अपने रूम में नहाने जा रही हूँ और अपने साथ लाया हुआ सामान नीचे जमीन पर पटकते हुए कहती है, इसे तुम मेरे रूम में पहुँचा देना। और हाँ, मेरे बेटे के टी शर्ट पर अभी भी सिलवटें नजर आ रही हैं, उन्हें इस्त्री करके सही करो। मीनल अभी भी शांत है, वह कहती है, जी मैडम, और नीता वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, यह घटना हमारे या आपके मन में मीनल के लिए दया और नीता के लिए नफरत पैदा कर सकती है, और शायद आप सोचोगे कि क्या ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं। तो मैं कहूँगी, जी हाँ, होते हैं और हमारे आसपास ही होते हैं, मगर हमें ऐसे लोगों से नफरत करने की नहीं, बल्कि उनके विचार बदलने की जरूरत है। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक दिन नीता, उसका हस्बैंड राघव और उसका बेटा तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं और मीनल उनको खाना सर्व करने के लिए किचन से खाने का सामान ला रही होती है। क्योंकि उसने एक साथ 3 प्लेटें अपने हाथ में पकड़ी होती हैं, तो उसे धीरे से चल के उन्हें संभालना पड़ रहा था। यह देखकर राघव उसकी हेल्प करने की सोचता है और अपनी कुर्सी से उठने ही वाला होता है। तभी नीता उसे रोक लेती है और कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो, उसे करने दो, वही तो उसका काम है, उसी का तो हम उसे पैसा देते हैं। मीनल जैसे तैसे बैलेंस करते हुए तीनों प्लेट डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है। जब नीता के सामने वह प्लेट रखती है तो उसमें मटर पनीर देखकर नीता की आंखें गुस्से से बड़ी हो जाती हैं। वह तुरंत चिल्ला के कहती है, तुम्हें थोड़ी सी भी अकल नहीं है क्या? ये सेम खाना इसी हफ्ते में दूसरी बार हमें परोस रही हो। तुरंत इसे यहाँ से उठाओ और कुछ नया बना कर लाओ। राघव को नीता का ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वह उसे समझाने की कोशिश करता है। वह नीता से कहता है कि तुम्हें किसी से भी ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान अपने काम में कितनी मेहनत लगा रहा है, हमें उसका अंदाजा नहीं होता। नीता कहती है कि वो क्या बड़ा काम करती है, घर का काम ही तो करती है, भला उसे क्या मेहनत लगती होगी। राघव कहता है, तुम ऐसा कह रही हो क्योंकि तुमने कभी काम करके नहीं देखा है। तभी नीता घमंड से अपने हाथ दिखाते हुए कहती है, ये हाथ काम करने के लिए नहीं, शॉपिंग करने के लिए बने हैं, और हंसने लगती है। एक दिन जब मीनल किचन में बर्तन धो रही होती है, तब नीता किचन में जाती है और पीछे से आवाज देते हुए कहती है, जल्दी जल्दी ये काम खत्म करो, तुम्हारे लिए और भी कई काम हैं। अचानक तीव्र आवाज सुन के मीनल हड़बड़ा जाती है और उसके हाथ में जो प्लेट होती है वह नीचे गिरकर टूट जाती है। जैसे ही प्लेट टूटी हुई नजर आती है, नीता गुस्से से आग बबूला होकर मीनल को खरी खोटी सुनाते हुए कहती है कि तुम्हें पता भी है ये प्लेट कितनी महंगी थी। मीनल माफी मांगते हुए कहती है, मैडम गलती से टूट गई, नई खरीद के ला दूंगी। नीता अब और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, अच्छा तुम गलती भी करोगी और उल्टा जवाब भी दोगी, ठीक है, तुम्हें सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकाल रही हूँ। यह सुनकर मीनल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह नीता से कहती है कि मैडम मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे इस नौकरी की जरूरत है। मगर वो मीनल की एक नहीं सुनती और उसे नौकरी से निकाल देती है। तभी राघव किचन में आ जाता है और नीता से पूछता है कि क्या हुआ, मुझे कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी, सब ठीक तो है? नीता कहती है कि मैंने मीनल को नौकरी से निकाल दिया है, तुम कोई और हाउसकीपर हायर कर लो। मगर राघव उसे साफ साफ शब्दों में मना करते हुए कहता है कि अब बहुत हुआ, मैं किसी भी नए व्यक्ति को काम पर नहीं रखने वाला हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मीनल का काम इतना ही आसान है तो तुम ही घर का काम संभाल लो, और हाँ, अगर तुम मना करोगी तो शॉपिंग के बारे में भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें उसके लिए क्रेडिट कार्ड नहीं देने वाला। राघव का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर नीता उसे देखते ही रह गई और उसने सोचा घर का काम कितना मुश्किल होगा।
ऐसा सोच के उसके लिए राजी हो गई। दरअसल राघव के ऐसे बर्ताव के पीछे का कारण साफ साफ समझ में आ रहा था कि वो नीता को वो सारे काम करवा के जिन कामों को या ऐसे कामों करने वाले को तुच्छ समझती है, उन्हें करने के लिए कितनी मेहनत और लगन लगती है, इसके बारे में जान सके। अगले दिन सुबह से ही नीता घर के काम में लग गई। जब वो अपने बच्चों को तैयार कर रही थी तो उसे पता चला कि बच्चों को तैयार करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। घर में साफ सफाई करते करते उसकी हालत पतली हो गई। उसने अपने परिवार का पेट भर सके इसके लिए घंटों रसोई घर में बिताया, और जब वो अपने बनाए खाने को डाइनिंग टेबल पर लेकर आई तो उसके बेटे ने एक नज़र देखकर ही उसे खाने से मना कर दिया। उस पल उसे ऐसा एहसास हुआ कि जब कोई किसी के हार्ड वर्क का सम्मान नहीं करता तब कितना बुरा लगता है। खाना खत्म होने के बाद जब वो दुखी मन से बर्तन धो रही थी तब ध्यान न देने के कारण उससे भी वैसी ही महंगी वाली प्लेट नीचे गिरकर टूट गई, जिसे तोड़ने पर उसने मीनल को नौकरी से निकाल दिया था। अब उसे पूरी तरह मीनल की मेहनत और काम में उसकी लगन का एहसास हो गया था और उसे मन ही मन पछतावा भी हो रहा था। थोड़े दिन नीता ने बड़ी मुश्किल से सारा काम करते हुए बिताया। एक दिन घर की सफाई करके जब वो जमा कचरा फेंकने के लिए कचरे की थैली उठा रही थी तभी उसके घर की डोरबेल बजी, और जब उसने दरवाजा खोला तो उसके चेहरे पे मुस्कान लौट आई, क्योंकि वहां पर मीनल खड़ी थी जिसके हाथ में सेम वैसी ही प्लेट थी जो उससे गलती से टूट गई थी। मीनल बोली, मैडम, मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने आपकी इतनी महंगी प्लेट तोड़ दी, इसलिए मैं ये नई प्लेट खरीद कर आपको लौटाने आई हूँ, और मेरी बाकी गलतियों के लिए भी हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तब नीता ने उससे कहा कि तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो, बल्कि माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए अपने खराब बर्ताव के लिए, और सच में मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम्हारा काम कितना मुश्किल है जब तक मैंने खुद से नहीं किया। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो क्या प्लीज़ तुम वापस अपनी नौकरी पर आओगी? हमें और इस घर को तुम्हारी ज़रूरत है। मैं तुम्हारा पगार भी बढ़ा दूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारा काम बहुत कठिन है। मीनल बहुत खुश होती है और कहती है कि ज़रूर मैं आऊँगी वापस, और मुझे खुशी है कि आपने मेरे काम की रिस्पेक्ट की। मीनल नीता के हाथ में कचरे की थैली देखकर कहती है कि लाइए, मैं इसे फेंक देती हूँ। नीता उसे मना कर देती है और कहती है, ये मुझे करने दो और अब से मैं तुम्हारे काम में भी मदद करूँगी, बस इतना बता दो इसे फेंकना कहाँ है। और दोनों हंसने लगती हैं। दोस्तों, ये सिंपल कहानी हमें सिखाती है कि हम सिर्फ सोचकर या देखकर किसी के भी काम में कितनी मेहनत, कितना लगन या ध्यान लगाते हैं ये नहीं जानते। इसलिए हमें हर इंसान के काम और उस इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी।